अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम पास्ट पेपर के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है और सब कैंपस एग्जामिनेशन फॉल सेमेस्टर 2024। ये देखें कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चन। और इसमें पहला पार्ट लिखा हुआ है, कहता है राइट लॉजिकल डिसीजंस फॉर द नेल्डर-मेड एल्गोरिथम। और फिर इसका सेकंड पार्ट है, कहता है सोल्व द ऑप्टिमम टू द केकेटी मेथड। ये मिनिमाइजेशन की एक प्रॉब्लम है, इसको हमने केकेटी मेथड से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेल्डर-मेड मेथड जो है उसको यूज़ करना है मिनिमम फाइंड करने के लिए, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, पहले आप इसमें ये देखें कि अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो ये चीज़ ऊपर लिखी जाती है, ठीक है, यानी कि ये पूरे क्वेश्चन पेपर के लिए ये चीज़ लिखी जाती है, अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। चले फिर भी हम कह लेते हैं कि चले क्वेश्चन नंबर 2 में लिख दिया गया कि इसके 2 पार्ट्स थे और दोनों पार्ट को करना है, ठीक है, फ़र्ज़ किया मान लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक्स और वाई। 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं ना, आगे भी एक्स और वाई। तो यहाँ पे भी देखें वर्टेक्स एक्स और वाई 2, लेकिन यहाँ पे 3-3 वाले दे दिए गए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक आ गई ना क्वेश्चन में। तो बाकी देखें कि नेल्डर-मेड एल्गोरिथम का उन्होंने लॉजिकल डिसीजन मांग लिया हुआ है, ठीक है, यानी कि वो सारा मेथड हमने लिखना है एल्गोरिथम वगैरह। और यहाँ पे क्वेश्चन भी नेल्डर-मेड मेथड के ज़रिए सॉल्व करने का कह दिया हुआ है। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता कि जो एल्गोरिथम पूछा है उसी का रिलेटेड का क्वेश्चन आ जाए, या तो एल्गोरिथम पूछ लेते हैं या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो एल्गोरिथम का यूज़ होगा, और जिसने एल्गोरिथम लिखा है वो क्वेश्चन भी सोल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़। तो चलें, फिर भी पेपर है, पास्ट पेपर है, तो मैं आप लोग को इसका करवाता हूँ सॉल्व। तो देखें, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लें, आपके सामने ये सोल्यूशन आ गया। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ना, यानी कि ये जो नेल्डर-मेड का एल्गोरिथम है और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इनको हम इकट्ठा डिस्कस कर लेंगे ताकि आसानी रहे। और सबसे पहले ना हम ये केकेटी मेथड जो है ना, यानी कि पार्ट 2 है, इसको लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 ये देखें। इसमें क्या कहता है, कहता है सोल्व फॉर द ऑप्टिमम, यानी कि हमने मैक्सिमम या मिनिमाइजेशन फाइंड करना है टू द केकेटी मेथड। केकेटी मेथड को यूज़ करते हुए मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 का स्केयर प्लस x2 का स्केयर और प्लस 60x1। और इसमें साथ कंस्टेंट कोई भी नहीं दिया गया। तो सोल्यूशन में पहली लाइन ही लिख दी गई है कि द प्रॉब्लम इज़ टू मिनिमाइज एन अनकंस्टेंट फंक्शन, यानी कि इसमें कोई भी कंस्टेंट, कोई भी कंडीशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई। इससे पहले भी हमने एक पास्ट पेपर किया था, उस पास्ट पेपर में हमने केकेटी मेथड इनइक्वालिटी कंस्टेंट के लिए डिस्कस किया था, यानी कि वहाँ पे इनइक्वालिटी वाले 2 कंस्टेंट्स दिए गए थे, लेस देन और इक्वल टू वाले। तो यहाँ पे कोई भी कंस्टेंट नहीं है, तो यहाँ से आप ये वाला मेथड सीख लें। तो पेपर में अगर इनके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आता है ना, तो जो पास्ट पेपर में आपने 2 क्वेश्चंस किए हैं, एक ये वाला करेंगे और एक इनइक्वालिटी कंस्टेंट वाला, तो उन मेथड्स, क्योंकि मैंने मेथड्स भी समझाए हैं, तो उन मेथड के थ्रू आप पेपर में जो है फाइनल पेपर में काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पास्ट पेपर पे आए तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर भी मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। केकेटी मेथड के थ्रू हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कि इसकी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। मिनिमाइजेशन का फंक्शन है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है फॉर एन अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम द करश-कोहन-टकर केकेटी कंडीशन सिंप्लीफाई टू फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 0। हम क्या करेंगे कि इसका ग्रेडियंट जो है ना उसको 0 कर देंगे। ग्रेडियंट क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये वाला है, ठीक है, कोई भी कंडीशंस नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी लैग्रांजियन मल्टीप्लायर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंडीशंस नहीं दी गई। जब कंडीशंस दी गई हों फिर लैग्रांजियन मल्टीप्लायर आते हैं। कैसे आते हैं वो दूसरे पास्ट पेपर में डिस्कस किया हुआ है। अब क्या करेंगे, सिंपल डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि x1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके भी 0 के इक्वल, x2 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके भी 0 के इक्वल। तो पहले इसका देखें, x1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2x1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 60, तो 2x1 प्लस 60 आ गया। x2 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x2 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 2x2 आ गया।
इनको 0 के इक्वल पुट करें, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -60/2 जो कि -30 बनेगी, और यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ निकलाएंगे यहाँ पर। तो ये देखें -30 और 0 ये वाली वैल्यू निकलाएंगे। अब वो पॉइंट आपको पता है x1 और x2 वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये कितना निकला है, ये आ गया -30,0 -30,0। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया है। क्या आया है, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर ऑप्टिमम वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इस पे रिलेटिव मिनिमा भी हो सकता है, रिलेटिव मैक्सिमा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सैडल पॉइंट हो, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो ये अभी हमने ये वाली कंडीशन यूज़ की है क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए। ये कंडीशन क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए यूज़ की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हेसियन मैट्रिक्स बनाएंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई कन्फर्म तौर पर इस पे ऑप्टिमम वैल्यू लाए करती है कि नहीं। ठीक है, पहली कंडीशन क्रिटिकल पॉइंट्स देती है, पॉसिबिलिटी देती है कि अच्छा इन चीज़ों पे ऑप्टिमम वैल्यू आ सकती है, और जो सेकंड हेसियन मैट्रिक्स वाली चीज़ हो जाती है वो हमें कन्फर्म बता देती है कि हाँ इस पे ये चीज़ है कि नहीं। ठीक है, तो हेसियन मैट्रिक्स क्या है, जो हमारा फंक्शन f है ना, जो हमारा क्या है फंक्शन f है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते होते हैं। तो पहले 2 दफ़ा x1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, फिर पहले x1 और फिर x2 के रिस्पेक्ट, 2 के फिर 1 के रिस्पेक्ट, और दोनों दफ़ा 2 के रिस्पेक्ट। ये हेसियन मैट्रिक्स होता है। तो पहले f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और फिर उसका x1 के रिस्पेक्ट लेंगे। तो ये x1 के रिस्पेक्ट पहले ही लिया हुआ था। ठीक है, यानी कि ये f1 हमारे पास था 2x1 + 60, और यहाँ पे f2 हमारे पास था 2x2। अब अगर इसका मैं दोबारा डेरिवेटिव लूँ x1 के रिस्पेक्ट, तो ये 1 बन जाएगा कितना, x1 के रिस्पेक्ट तो ये 2 आ जाएगा, x2 के रिस्पेक्ट लूँ तो x2 यहाँ पे है ही नहीं, वो 0 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँ x1 के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे x1 आगे है ही नहीं, 0 आ जाएगा, और अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूँ x2 के रिस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2 0 0 2। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा। ये सारे डेरिवेटिव्स उन्होंने कैलकुलेट किए हुए हैं, बताए हैं आपको। तो ये बन जाएगा 2 0 0 2। अब इसकी हम आइगन वैल्यूज़ देखेंगे। तो आइगन वैल्यूज़ कैसे देखते हैं, आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स हो -λ कर देते हैं। तो ये 2 0 0 2 है, और -λ कर देते हैं, तो λ आ जाएगा 0 1, यानी कि ये =0। ठीक है, =0 मैट्रिक्स आएगा, यानी कि वो डिटर्मिनेंट लेते हैं ना इसका, तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को ऐसे नहीं ऐसे लिख लें आप, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट =0। तो अगर आप देखें तो ये डिटर्मिनेंट किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 0 0 2, और ये -λ 0 0 λ बन जाएगा, और ये एट द एंड बन जाएगा 2 - λ 0 0। करके दिखाता हूँ, 2 0 0 2 और माइनस ये बन जाएगा λ 0 0 λ। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन जाएगा और =0, और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - λ आ जाएगा, और ये 0 - 0 0, और ये 0, ये 2 - λ और =0। इसका डिटर्मिनेंट लेना हो, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, तो 2 - λ 2 - λ से मल्टीप्लाई, और -0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, और =0। ये बन जाएगा 2 - λ होल का स्क्वायर, 0 वाला तो 0 हो गया। तो इसको 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 - λ मल्टीप्लाई बाय 2 - λ। तो यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, और यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बराबर लैम्डा लिख लें, या लैम्डा बराबर 2। तो कहते हैं कि आइगन वैल्यूज़ इसकी क्या आई, 2 and 2 आ गई। अब क्या है, सिंस ऑल आइगन वैल्यूज़ आर पॉजिटिव, 2 वैल्यूज़ आई हैं आइगन वैल्यूज़, दोनों पॉजिटिव है, हेसियन मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगा और लोकल मिनिमा होगा। इस पर आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये वाली चीज़, इसको ओपन हो लेंगे, फिर आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, ये सारा आपके पास टेबल है, इसको आप ना नोट फॉर्म में अपने पास कॉपी पे भी लिख लें, या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। तो ये देखें कि आइगन वैल्यू जो है ना, सब आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं हमारे पास। ठीक है, तमाम आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं। तो ये हेसियन मैट्रिक्स जो है ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा, और ये लोकल मिनिमा होगा। क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो पॉजिटिव डेफिनेट होगा और लोकल मिनिमा होगा इस पॉइंट पर। ठीक है, एज द हेसियन मैट्रिक्स इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव डेफिनेट, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कन्वेक्स एंड देयरफॉर लोकल मिनिमा होगा। ठीक है,
और फंक्शन कन्वेक्स है, सर्टिफिकेटली कन्वेक्स है, तो ये लोकल मिनिमा ही ग्लोबल मिनिमा होगा। अब कन्वेक्स, कनकेव और यूनी मॉडल फंक्शंस क्या होते हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये ग्लोबल मिनिमा भी होगा। अब इस पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, तो x1 की जगह -30 पुट कर दूंगा और x2 की जगह 0 पुट कर दूंगा। ये पुट करके यहाँ पे मेन फंक्शन में अपने तो आंसर देख लेंगे, जो आंसर आएगा वो मिनिमा होगा हमारा, ठीक है। तो ये देखिए x1 की जगह -30 और x2 की जगह 0 पुट किया, तो ये सारी पुट करके आंसर -900 आया। तो इस पॉइंट पर हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू आएगी और वो वैल्यू -900 होगी, ठीक, मिनिमम वैल्यू। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। चलिए जी, अब नेल्डरमीड वाले पे जाते हैं। यानी कि अब ना हम क्या करते हैं, ये देखें, अब इसको और इसको, ठीक है, यानी कलर चेंज करके बताता हूँ। अब ये तो हो गया हमारा, अब इसको और इसको डिस्कस करेंगे, सही है। तो चलिए जी, पहले हम इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। कहता है राइट द लॉजिकल डिसीजन फॉर द नेल्डरमीड एल्गोरिथम। नेल्डरमीड एल्गोरिथम है, ठीक है, या इसको सिंप्लेक्स एल्गोरिथम भी कहते हैं। कहता है नेल्डरमीड और सिंप्लेक्स एल्गोरिथम इज़ अ डायरेक्ट सर्च मेथड। ये डायरेक्ट सर्च मेथड होता है, इसमें डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यूज फॉर अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन, ये अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि साथ कंडीशन ना लगी हो। ये पहले क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में वो सिंपल यही कह रहा है कि एल्गोरिथम ही लिख दें आप, ठीक है। और हमने सारा बताना है कि ये नेल्डरमीड मेथड होता क्या है। तो नेल्डरमीड बता रहा है कि ये इसको सिंप्लेक्स एल्गोरिथम भी कहते हैं, डायरेक्ट सर्च होती है, डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं होती है, अनकंस्ट्रेंड होते हैं और नॉन लीनियर फंक्शन पे भी अप्लाई हो जाता है। ये बताया गया है डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपको बताया गया है कि सिंप्लेक्स एक ज्योमेट्रिक फिगर होती है n+1 वर्टिसेस की n डिमेंशन में। अगर मैं 2 डिमेंशन में बात करूँ तो ये फिर 2+1 यानी कि 3 वर्टिसेस से बनेगी और 3 वर्टिसेस से एक ट्रायंगल बनती है। अगर फ़र्ज़ किया मैं 3 डिमेंशन की बात करता तो वो 3+1 यानी कि 4 वर्टिसेस नुकते 4 वर्टिसेस की का सिंप्लेक्स बनना था और इसको टेट्राहाइड्रन कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये इस तरह चीज़ आ सकती है। एक में पॉइंट होता है सिंप्लेक्स, 2 वर्टिसेस मिल जाएं तो वो एक लाइन होती है, 3 वर्टिसेस मिल जाएं तो वो एक ट्रायंगल बन जाती है, 4 वर्टिसेस मिल जाएं 4 पॉइंट, वो फिर 3 डिमेंशन में चला जाएगा। हाँ 3 डिमेंशन में, तो वो यहाँ पे 3 डिमेंशन में बनाया नहीं जाना मुझसे, वो इस तरह चीज़ हो जाएगी। एक इस तरह पीछे कोई पॉइंट जाता होगा इस तरह करके, ठीक है, तो वो टेट्राहाइड्रन बन जाती है। फिर इसी तरह जैसे जैसे डिमेंशन बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे लिखा गया है सिंप्लेक्स का बताया गया था। ये सिंप्लेक्स क्या होता है, कहता है एंड इटरेटिवली ट्रांसफॉर्म्स इट टू फाइंड द मिनिमा, और ये चीज़ ट्रांसफॉर्म हो ही जाएगी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। कहता है लेट n बी द नंबर ऑफ डिमेंशंस, n जो है वो डिमेंशंस नंबर ऑफ डिमेंशन को ज़ाहिर करेगा, जैसे ये लिखा हुआ था n डिमेंशनल स्पेस, एंड लेट द वर्टिसेस ऑफ द सिंप्लेक्स, और लेट कर लिया है कि हम n डिमेंशन की बात कर रहे हैं तो वर्टिसेस n+1 होंगे। ये देखें, ये हमारे पास ये हमारे पास 0 डिमेंशन में पॉइंट होता है, 1 डिमेंशन में एक लाइन होती है, 2 डिमेंशन में ये वाली आ जाएगी, 3 डिमेंशन में टेट्राहाइड्रन आ जाएगी। यानी कि देखें ना, ये 2 डिमेंशन में आएगी ट्रायंगल, तो जितनी डिमेंशन हो उससे ज़्यादा पॉइंट होंगे, वर्टिसेस होंगे। तो डिमेंशन अगर कितनी है n है तो n+1 वर्टिसेस होंगे, यानी कि n+1 पॉइंट्स होंगे, तो ये n+1 पॉइंट्स आ गए, ठीक है, x1 से xn+1 तक। कहता है अज्यूम कर लिया, यानी कि इस पे फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ एवेलुएट करेंगे, x1 पे, x2 पे, सो xn+1 पे, सभी पे हम फंक्शनल वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। फिर उनको ना एक तरतीब से लिख लेंगे, तो ये लिख दिया गया है, यानी कि फ़र्ज़ किया इस पे सबसे छोटी वैल्यू है, फिर ये वाली चीज़ इस तरह उन्होंने एक ऑर्डर में इनको लिख लिया। कहता है वेयर x1 इज़ द बेस्ट, तो जिस पे सबसे लोएस्ट वैल्यू आएगी ना उसको बेस्ट पॉइंट का नाम देंगे, उसको बेस्ट पॉइंट का नाम देंगे। और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये वेस्ट की जानब जाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे जो आएगा ना पॉइंट, उसको सेकंड वेस्ट का नाम देंगे और इसको फर्स्ट वेस्ट, यानी कि वेस्ट पॉइंट का नाम देंगे, ठीक है। हाईएस्ट फंक्शन वैल्यू जिस पे होगी उसको वेस्ट का नाम। देखिए ना, फ़र्ज़ किया मैं आपको बताता हूँ, f(x1) लिखा हुआ है, तो ये चीज़ इस तरह होती यहाँ पे गई f(xn) और ये आगे लेस देन इक्वल f(xn+1), ठीक है। ये बेस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये सेकंड वेस्ट, आगे वाला थर्ड वेस्ट, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, इस तरह ये वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है लोएस्ट फंक्शन वैल्यू जिस पे होगी उसको फंक्शन बेस्ट कहा जाएगा, xn वाले को सेकंड वेस्ट, इससे पीछे वाले को थर्ड वेस्ट, और ये जो सबसे हाईएस्ट जिस पे वैल्यू होगी ना उस वाले पॉइंट को हम वेस्ट वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। इसको वेस्ट
ये सेकंड बेस्ट, आगे वाला थर्ड बेस्ट, सो ऑन, जिस पे सबसे कम वैल्यू होगी ना इस पॉइंट पे, उस x1 को फंक्शनल वैल्यू का नहीं, x1 को बेस्ट वैल्यू का नाम दिया जाएगा। ठीक है, बेस्ट वर्टेक्स का नाम दिया जाएगा। फंक्शनल वैल्यू जिस पे सबसे कम होगी उस पॉइंट को बेस्ट पॉइंट का नाम दिया जाएगा। अच्छा, ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेंट्राइड फाइंड करना है, यानी कि इन सारे पॉइंट्स को हमने लेना है। क्या करना है, ये x1 से लेके xn+1 तक तमाम पॉइंट्स हमने लिए। बल्कि देखें कि अब पॉइंट कौन से हैं, ये वाले हैं। कहाँ तक है, xn और xn+1। इनमें वर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला जिस पे सबसे ज़्यादा, तो वर्स्ट पॉइंट को निकाल दें। वर्स्ट पॉइंट को निकाल दिया, बाकी जो पॉइंट्स बचेंगे ना इनका हम सेंट्राइड लेंगे। सेंट्राइड कैसे लेते हैं, एवरेज। देखें ना, 2 पॉइंट्स हो, फर्ज किया आपके पास ये एक है, ये दूसरा है, तो दोनों पॉइंट का मिड फाइंड करना है, तो दोनों को ऐड करके 2 पे तकसीम कर दो तो मिड आ जाता है। ठीक है, इसी तरह इनका सेंट्राइड फाइंड करना है, तो सभी को ऐड करके जितने ये नंबर्स हैं उन पे डिवाइड कर देंगे तो ये वर्स्ट आ जाएगा। तो ये 1 से लेके n तक इन सभी का सम समीशन लगा दी और बटे n कर देंगे, तो ये हमारे पास सेंट्राइड आ जाएगा। और सेंट्राइड को x0 से ज़ाहिर किया उन्होंने, और कहते हैं इसमें xn+1 वाला पॉइंट जो हम निकाल दे रहे हैं आपने, सिर्फ n बेस्ट पॉइंट्स जो लिए हैं आप। ठीक है, ये तो बेस्ट पॉइंट था ना, ये बाकी जो बेस्ट पॉइंट्स हैं ना इनको लेके बात की गई है। कहता है द लॉजिकल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कंपेयरिंग द फंक्शन वैल्यूज ऑफ ट्रायल ऑफ पॉइंट्स टू द एग्जिस्टिंग वर्टेक्स फंक्शनल वैल्यू। लॉजिकल डिसीजन इस बात पर लिए जाते हैं, कंपेयर किया जाता है फंक्शनल वैल्यू को और ट्रायल पॉइंट्स पे फंक्शनल वैल्यू को एग्जिस्टिंग वर्टेक्स पॉइंट्स पे, यानी कि ये आगे जाके हम सारा देख लेंगे क्या किया जाता है। देखें, एक ट्रायल पॉइंट्स है, एक एग्जिस्टिंग वर्टेक्स फंक्शनल वैल्यूज होंगी। ट्रायल पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यूज आती हैं, क्या ट्रायल पॉइंट्स पे जो फंक्शनल वैल्यू आएंगी, और पहले से जो एग्जिस्ट करते हैं वर्टेक्स पॉइंट्स उन पे जो फंक्शनल वैल्यू आएंगी। देखें, 2 बातें हैं, एग्जिस्टिंग वर्टेक्स पॉइंट्स पे जो वैल्यू आएंगी और ट्रायल पॉइंट्स पे जो फंक्शनल वैल्यूज आएंगी, इन दोनों को कंपेयर करके लॉजिकल डिसीजन निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। चलिए आ जाइए, अब यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि हमने सेंट्राइड भी फाइंड कर लिया था, तो यहाँ पे सेंट्राइड भी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये रिफ्लेक्शन आ गई, एक्सपेंशन आ गई, कंट्रैक्शन आ गई और श्रिंक आ गया, और हमारा मेथड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखें रिफ्लेक्शन। तो मैं पंखा ज़्यादा चला लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं। चलें जी, देखें हम सबसे पहले आगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या करना है, रिफ्लेक्शन को बच्चों XR से ज़ाहिर किया जाएगा, एक्सपेंशन को XE से ज़ाहिर किया जाएगा, कंट्रैक्शन को XC से ज़ाहिर किया जाएगा। फिर ये कंट्रैक्शन अगर आउटसाइड कंट्रैक्शन है तो XOC, और अगर इनवर्ड है तो XIC। ठीक है, इनवर्ड कंट्रैक्शन। और श्रिंक के लिए इन्होंने श्रिंक के लिए कुछ भी नहीं लिखा, वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्राइड तक हम पहुंच चुके थे। ठीक है बच्चों, अब रिफ्लेक्शन की बात करने लगे हैं। कहता है कैलकुलेट द रिफ्लेक्टेड पॉइंट। इसके लिए ना रिफ्लेक्शन के लिए α1 यूज़ होगा, एक्सपेंशन के लिए γ2 यूज़ होगा, और कंट्रैक्शन के लिए β 0.5 यूज़ होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए कहता है कैलकुलेट द रिफ्लेक्टेड पॉइंट। हम XR को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले से जो पॉइंट्स मौजूद है ना, क्या करेंगे, देखें इन सारे पॉइंट्स को यूज़ करते हुए बच्चों हमने x0 निकाला था, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड पॉइंट इक्वल होगा सेंट्राइड प्लस, क्योंकि इसमें अल्फ़ा दिया गया है तो अल्फ़ा, और सेंट्राइड माइनस कर देंगे ये वर्स्ट पॉइंट, ये हमारा वर्स्ट पॉइंट, ये वाली चीज़ कर देंगे, यानी कि जिसको शामिल नहीं था किया। इनको यूज़ करते हुए x0 यूज़ किया था, बाद में x0 माइनस ये कर देंगे, ये वाली चीज़। तो यहाँ से हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड पॉइंट भी आ गया। क्या आ गया, XR भी आ गया। अब XR पे हम फंक्शनल वैल्यू देखेंगे कि क्या आती है। ठीक है, XR पे हम फंक्शनल वैल्यू देखेंगे कि क्या आती है।
अब एक्स आर को हम कंपेयर करेंगे इससे, क्योंकि इस पे सबसे छोटी फंक्शनल वैल्यू थी और वर्स्ट पॉइंट पे सबसे बड़ी थी, लेकिन ये तो हमने लिया ही नहीं, और इस पे सबसे बड़ी फंक्शनल वैल्यू होगी इनमें। तो अब हमने एक्स आर को इन दो पॉइंट से बच्चों कंपेयर करना है, ठीक है। अगर तो एफ ऑफ एक्स वन तो सबसे छोटा था और एफ ऑफ एक्स एन तो सबसे बड़ा होगा ना, तो अगर इनके दरमियान एफ ऑफ एक्स आर होता हुआ, यानी कि इन दो के दरमियान अगर एफ ऑफ एक्स आर आता हुआ, तो ये लिखा हुआ है कि अगर एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स एन के दरमियान एफ ऑफ एक्स आर है, द रिफ्लेक्टेड पॉइंट इज़ बेटर देन एक्स एन। तो इसका मतलब क्या है कि इधर वाली चीज़ बेटर होती है, इधर वाली चीज़ वर्स्ट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट की निस्बत ये वाला पॉइंट बेटर है, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड पॉइंट इज़ बेटर देन दिस बट नॉट एज गुड एज, लेकिन x1 तो xr से भी ज़्यादा बेटर है। देखें ना, जो जितना लेफ्ट पे जाता जाएगा उतना बेस्ट होता जाएगा, जैसे ये सबसे बेस्ट है और ये वर्स्ट वालों के करीब था, ठीक है। तो अगर ये वाला इनमें ऑर्डर पा दिया गया तो xn से ज़्यादा बेस्ट ये है और xr से ज़्यादा बेस्ट x1 है। तो ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड पॉइंट बेटर है xn से, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना x1 है, ठीक है। तो कहता है क्या कर देंगे, अगर इस तरह का रिलेशन पाया गया तो फिर हम xn+1 को रिप्लेस कर देंगे xr से, यानी कि ये जो वर्स्ट पॉइंट था ना, वर्स्ट पॉइंट था, इसको हम इससे एक्सप्लेन कर देंगे। बच्चों मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये देखें, ये है ना, ये वाली चीज़, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे xn है, और फ़र्ज़ किया यहाँ पे ना, ये लाइन नहीं लगानी चाहिए, एक मिनट में वैसे आपको बताता हूँ, ये चीज़ है, यानी कि ये डिफरेंट पॉइंट्स आप कह लें, एम ही बना रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। ये करते 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 यहाँ तक आ गया, ये चीज़ वैसे ही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये xn+1 है, ये xn था, और ये x1 है, ये x2। इस तरफ चीज़ें जितनी जाती जाएंगी उतना बेस्ट होती जाएंगी, इस तरफ जितनी जाएंगी वो वर्स्ट होती जाएंगी। हमने इनकी बात करनी है, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, यहाँ पे हमने फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे एक्स आर आ गया है, ठीक है। एक्स एफ ऑफ कर लेते हैं ना, एफ फंक्शनल वैल्यूज़ कर लेते हैं कि इनके अंदर ऑर्डर पाया जा रहा था, ठीक, ये वाली चीज़। और ये देखें, ठीक है, जो ये जो बेस्ट लिखा हुआ है ना, ये बेस्ट, ये पॉइंट बेस्ट होगा जिस पर फंक्शनल वैल्यू आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ x1 बेस्ट है, ठीक है, वो पॉइंट बेस्ट होगा जिस पर हम फंक्शनल वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो पॉइंट बेस्ट होगा जिस पर हम फंक्शनल वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ फ़र्ज़ किया है एक्स आर अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये चीज़ वर्स्ट के करीब है, इससे बेस्ट हमें ये मिल गया है, और इससे भी बेस्ट x1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले यहाँ तक चीज़ थी ना, ये चीज़ वर्स्ट थी, अब वर्स्ट को हम कहाँ पे ले आएंगे, इस सारी चीज़ को छोड़ देंगे, अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, वर्स्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है, वो पीछे वाला छोड़ दिया। तो पहले जो इतनी लंबी लाइन थी ये वाली, वो सारी छोड़ के हमने यहाँ तक कर ली, ठीक है। तो पता नहीं इस बात की समझ आई होगी कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश की। एक लकड़ी है ना, आप एक लकड़ी ले लें, कोई भी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये लकड़ी ले लिया आपने, ये लकड़ी ले लिया, इसको बेस्ट कह दें, इसको वर्स्ट कह दें। आपने वेस्ट को छोड़ के यहाँ से इतनी की कंपेयरिंग की तो आपको यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया। तो आपने फिर क्या किया, आपने कहा कि ये सारी छोड़ दो, अब इसको वेस्ट और ये बेस्ट, और फिर यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक में फिर आप दोबारा एक चीज़ फाइंड करेंगे, यहाँ पे फिर इसको छोड़ देंगे, ये वेस्ट है, इसके साथ पॉइंट लेके फिर इस तरह इनके ये मज़ीद चीज़ छोटी से छोटी होती जा रही है, ठीक है, ये वाली चीज़ इस तरह। तो ये तो मैं मिड में बना रहा हूँ ना एक्स आर, तो एक्स आर पता नहीं कहाँ पर आया है, लेकिन उसकी फंक्शनल वैल्यू की बात की जा रही है यहाँ पर कि xn+1 को रिप्लेस कर देंगे xr से, ठीक है, xr से। तो जब रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर यानी कि xr जो है, अब देखें, अब ये नेक्स्ट स्टेप आ गया है क्या कि xr जो है ना वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू था x1 से। अब यहाँ पर आ गया है कि xr ग्रेटर दैन और इक्वल टू xn होगा, ठीक है, यानी कि अगर तो xr ग्रेटर दैन और इक्वल टू xn हुआ तो कंट्रैक्शन होगी, और अगर xr जो है वो लेस देन f ऑफ x1 हुआ तो ये फिर एक्सपेंशन होगी, ठीक है। अब क्या बात की जा रही है कि अगर f ऑफ x लेस देन f ऑफ x हुआ तो ये एक्सपेंशन होगी, अगर ये वाली चीज़ हुई तो कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। यानी कि अगर देखें
एफ ऑफ एक्स आर जो है, क्या एफ ऑफ एक्स आर है, उसकी वैल्यू जो है वो एफ ऑफ एक्स वन से भी छोटी आ गई है। यानी कि ये जो फंक्शनल वैल्यू थी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आर यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये वाली चीज़ है ना, ये वाली एक चीज़, अगर तो एफ ऑफ एक्स आर यहाँ पर आ रहा है तो ये चीज़ एक्सपैंड हो गई, एक्सपेंशन हुई, ठीक है, एक्सपेंशन। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स आर ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स एन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आ रहा है अगर एक्स आर, तो फिर ये कंट्रैक्शन होगी। क्या होगी? कंट्रैक्शन होगी। देखें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये एक्स है, ये एक्स वन है, ये एक्स एन लगा ले, ये एक्स एन प्लस वन लगा ले। अगर तो एक्स आर की वैल्यू, यानी कि ये फंक्शनल वैल्यू लिखते हैं ना, फंक्शनल वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू लिख लेते हैं, ये फंक्शन। अगर तो एक्स एफ ऑफ, यानी कि एफ ऑफ एक्स आर यहाँ पर आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कहेंगे कि एक्स एन से भी बेस्ट पॉइंट एक्स आर है, लेकिन ये इतना बेस्ट नहीं है जितना ये था। ठीक हो गया? और फिर हम एक्स आर को रिप्लेस, एक्स एन प्लस वन को रिप्लेस कर देंगे एक्स आर से। अच्छा, ये तो इसके लिए था। अब अगर एफ ऑफ एक्स आर यहाँ पर आता हुआ तो हम कहेंगे कि ये एक्सपेंशन होगी, क्योंकि ये इससे भी पीछे आ गया। और अगर हम कर दें कि यहाँ पर आता हुआ एक्स आर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे, तो फिर कंट्रैक्शन होगी। ठीक है, 3 केसेस बन गए, आपको मैंने बता दिया वहाँ। नंबर 1 ये वाली चीज़, नंबर 2 ये वाली चीज़, और नंबर 3 ये वाली चीज़। ठीक है, अगर तो ये पहला स्टेप है तो रिप्लेस कर देंगे, अगर दूसरा हुआ तो फिर एक्सपेंशन होगी, अगर ये हुआ तो फिर वो कंट्रैक्शन होगी। ठीक है, इसमें एक्स एन प्लस वन को एक्स आर से रिप्लेस कर देंगे, चीज़ छोटी हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। इस हिसाब से एक्सपेंशन होगी और इस हिसाब से कंट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन क्या है वो अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक और बात ये देखें, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी बच्चों, यहाँ पर इसके हिसाब से क्या होगी, तो इसके हिसाब से कंट्रैक्शन होगी। क्या होगी? कंट्रैक्शन होगी। अब कंट्रैक्शन में मैंने आपको कहा है ना कि ये चीज़ यहाँ पर भी आ सकती है, ये चीज़ यहाँ पर भी आ सकती है, क्योंकि हमने इससे कंपेयर किया था, तो इससे कंपेयरिंग में ये चीज़ यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी। देखें ना कि एफ ऑफ एक्स आर यहाँ पर आए फिर भी वो इससे बड़ा है, एफ ऑफ एक्स आर यहाँ पर आए फिर भी ये इससे आगे है। ठीक है, तो ये फिर इनवर्ड वाली आ जाएगी, ये फिर आउटवर्ड वाली आ जाएगी। तो कंट्रैक्शन आगे 2 तरह की आ गई है, एक इनवर्ड वाली आएगी कंट्रैक्शन और एक आउटवर्ड वाली। उम्मीद करता हूँ चीज़ों की समझ आ रही है, रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम इस चीज़ों को और मूव करते हैं। चलें जी, अब आ गया एक्सपेंशन पे। तो एक्सपेंशन के लिए गामा फैक्टर जो है वो 2 के इक्वल होगा, और ये कब होगी एक्सपेंशन? इसके लिए। ठीक है, यानी कि जब वो उससे भी पीछे आ जाए हमारे पास। ठीक है, सबसे लेस वैल्यू आ जाए एफ ऑफ एक्स आर वाली, तो फिर एक्सपेंशन वाला पॉइंट आएगा हमारे पास। एक्सपेंशन वाला पॉइंट क्या आएगा? फिर ये न्यू पॉइंट आएगा, किसकी मदद से आएगा? सेंट्रोइड, हमेशा सेंट्रोइड प्लस फैक्टर आया करेगा, और फिर एक्स आर माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, एक्स आर माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा आ गया, ये एक न्यू पॉइंट आ गया, ये क्या आ गया? एक न्यू पॉइंट आ गया। अब इस पर हम देखेंगे कि फंक्शनल वैल्यू क्या है। अगर तो इसकी फंक्शनल वैल्यू कम हुई एफ ऑफ एक्स आर से, यानी कि ये देखें कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन था। अगर फर्ज, यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आर आ रहा था कि जिसकी बना पर हमने कहा था कि कंट्रैक्शन होगी। अगर तो जो पॉइंट ई फाइंड किया है वो इससे भी छोटा आ गया है, क्या आ गया है? इससे भी छोटा, यानी कि यहाँ पर आ गया है एफ ऑफ एक्स, इससे भी छोटा हो गया, तो फिर हम एक्स एन प्लस वन को रिप्लेस कर देंगे एक्स ई से। ठीक है, और इससे। और अगर फर्ज किया है कि ये वाली चीज़ बड़ी आ गई है इससे, यानी कि एक्स आर के इस तरफ पाई जा रही है वो चीज़ एफ ऑफ एक्स ई इधर पाई जा रही है, रिप्लेस करेंगे फिर एक्स एन प्लस वन को एक्स आर से। यानी कि अगर तो देखें कि इधर से ये वाला पॉइंट छोटा हुआ एक्स ई वाला, तो फिर एन प्लस वन को इससे रिप्लेस कर देंगे,
अगर तो ये वाला पॉइंट हुआ छोटा, यानी कि वो छोटी, क्योंकि एक्स ई तो अब आगे आ गया ना, अगर तो ये सबसे छोटा हुआ तो फिर इससे रिप्लेस कर देंगे। यानी कि अगर ये वाला छोटा हुआ तो फिर रिप्लेस कर देंगे इससे, और अगर फ़र्ज़ किया ये वाला छोटा हुआ, ये देखें ना लेस देन और इक्वल उसकी तरफ है, तो फिर रिप्लेस कर देंगे इससे। ये था किसमें, एक्सपेंशन में। एंड कहता देन रीस्टार्ट द प्रोसेस ऑर्डर पॉइंट्स एंड गो टू द रिफ्लेक्शन, इनके दोबारा यही प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे, इनको ऑर्डर में ला के। कंट्रैक्शन में क्या होगा, बीटा की वैल्यू 0.5 होगी। यही बात इसमें आ जाएगी कि कंट्रैक्शन वाला पॉइंट फिर कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि ये वाली चीज़ x0 प्लस बीटा और xr माइनस x0 यूज़ कर लेंगे यहाँ, और ये क्या होगी, आउटवर्ड कंट्रैक्शन होगी। यानी कि जब वो xr वाला यहाँ पर आ रहा था ना, यहाँ पर हाँ यहाँ पर आ रहा था जब, ठीक है, यानी कि ये लिखा गया है कि जब ये वाली चीज़ ना, ये वाली चीज़ इनके दरमियान आ रही हो, इनके दरमियान आ रही हो, ठीक है, ये देखिए xn और f ऑफ xn प्लस 1 के दरमियान अगर आ रहा है xr, तो फिर आउटवर्ड कंट्रैक्शन होगी। और आउटवर्ड कंट्रैक्शन के लिए क्या होगा कि अगर तो ये वाली फंक्शनल वैल्यू, यानी कि OC जो हमने न्यू पॉइंट फाइंड किया है इस तरह, अगर तो ये वाला पॉइंट लेस देन हुआ xr से, तो जो चीज़ लेस देन है उससे रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है, यानी कि जिस पर लेस देन है उससे रिप्लेस। और अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो ये अब लेस देन है, तो फिर इसके लिए ना हम श्रिंक पर आ जाएंगे, कंट्रैक्शन से हम श्रिंक पर आ जाएंगे जब वो 4th स्टेप पर। इनसाइड कंट्रैक्शन में क्या होगा, देखेंगे वो फिर चीज़ यहाँ पर आती होगी, ठीक है, यहाँ पर f ऑफ xr आता होगा, तो f ऑफ xr जो लिखा हुआ है कि f ऑफ xn से भी बड़ा या बराबर हो जाए, यानी कि फंक्शनल वैल्यू, तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए फिर इनवर्ट जो कंट्रैक्शन होगी ना वो इक्वल होगी x0 प्लस बीटा, वही फैक्टर आ गया, xn प्लस 1 में से ये चीज़ माइनस करेंगे x0 सेंट्राइड, ठीक है, और ये आ जाएगी। अब ये लिखा हुआ है कि अगर ये वाली फंक्शनल वैल्यू लेस देन हुई इससे, तो फिर xi से रिप्लेस कर दिया जाएगा xn प्लस 1, और अगर ये लेस देन हुई तो फिर ये ऐसे ही रहेगा और ये चला जाएगा किस पे, स्टेप नंबर 4 श्रिंक पर। अब श्रिंक क्या कहता है, कहता है आफ्टर सक्सेसफुल कंट्रैक्शन रीस्टार्ट द प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस को हम रीस्टार्ट कर देंगे। श्रिंक क्या कहता है, श्रिंक में ये डेल्टा यूज़ होगा जो कि 0.1 है, इसको सिर्फ उसी वक्त हम करेंगे जब कंट्रैक्शन हमारी फेल होगी। अगर तो कंट्रैक्शन सक्सेसफुल हो गई है तो हम बार बार ये प्रोसेस रीस्टार्ट करी जाएंगे, दोबारा रिफ्लेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो अगर तो फ़र्ज़ किया है कंट्रैक्शन फेल हो गई है, यानी कि यहाँ पे एल्स वाले केसेस आ गए हैं, श्रिंक पे जाएंगे। श्रिंक किसके इक्वल है, श्रिंक के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे xi विद xi को इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि एक नया पॉइंट ले आएंगे x1 प्लस डेल्टा xi माइनस, यानी कि फ़र्ज़ किया कोई भी आपके पास पॉइंट है ना उसको फिर रिप्लेस कर देंगे इस वाले पॉइंट से। फ़र्ज़ किया अगर x2 है ना तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये करते हुए इस पॉइंट से रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि इस हिसाब से, और दोबारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ इस तरह पर चलेगी और चलते चलते ये एल्गोरिथम हमारा ख़त्म हो जाएगा। कहता दिस एल्गोरिथम स्टॉप्स व्हेन द सिंपलेक्स है श्रिंक सफिशिएंटली, जब श्रिंक सफिशिएंटली होगा तो हमारे पास एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे फिर वहाँ से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो ये एल्गोरिथम था एक, ठीक है, जिसमें नेल्टन मीड एल्गोरिथम था, सेंट्राइड फाइंड किया, फिर रिफ्लेक्शन हुई, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, आउटवर्ड, इनवर्ड और इनसाइड और श्रिंक, ठीक है, ये चीज़ें थी। चलें जी, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कहते हैं यूज़ नेल्डर मीन मेथड टू फाइंड द मिनिमम ऑफ दिस, इसका हमने मिनिमम फाइंड करना है नेल्डर मीन मेथड को यूज़ करते हुए। ये वर्टिसेस आपको बताया है कि गलत दिए होंगे, ठीक है, कि ये 2 वेरिएबल्स में है तो 2 वेरिएबल्स वाला देना चाहिए, तो इस तरह के हम पॉइंट मान लेते हैं कि ये वाले वर्टिसेस हैं, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ये वर्टिसेस आपको ना यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी, ठीक है, यानी कि ये फंक्शन है और इन वर्टिसेस को हम मान लें कि 0,0, 1,2 और 0,8 है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब फंक्शनल वैल्यू को तरतीब देना है, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन उससे बड़ी है। तो पहले इन पर हम फंक्शनल वैल्यू पुट करेंगे। जब x और y 0 पुट करेंगे, 0 0 0 0 सारा 0 हो गया, तो ये v1 पर 0,0 पुट करने पे आंसर 0 आ गया। x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करेंगे तो 1,2 पे फंक्शनल वैल्यू देखेंगे, यानी कि v2 1,2 पे फंक्शनल वैल्यू -3 आ गई। और इसी तरह तीसरे वर्टेक्स पे 0,8, x की वैल्यू 0 और y की 8 यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो वो 56 आ जाएगी। अब देखें कि ये सबसे छोटी -3 है
फिर उससे बड़ी 0 है और फिर उससे बड़ी 56 है। तो पहले 2 वाला वर्टेक्स, फिर ये वाला वर्टेक्स पे फंक्शनल वैल्यू, फिर इस वाले वर्टेक्स पे फंक्शनल वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ वर्टेक्स नंबर 2 लेस देन और इक्वल टू, लेस देन आएगा क्योंकि हमें वैल्यू का पता है ना, वर्टेक्स 1 पे फिर, और लेस देन फिर वर्टेक्स जो है वो 3 पर। तो फिर ये वाला जो पॉइंट आएगा ना, ये बेस्ट पॉइंट होगा, तो V2 बेस्ट पॉइंट होगा। तो V2 ये V2 जो है ना वो बेस्ट, ये बेस्ट पॉइंट हो गया, और ये जो है वो सेकंड वर्स्ट हो गया, और ये वर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट वर्स्ट यानी कि वर्स्ट, ये सेकंड वर्स्ट, और ये बेस्ट हो गया। और इसको x1 x2 x3 का नाम दे दिया है, यानी कि V2 क्या था, V2 था हमारे पास 1,2, तो इसको x1 का नाम दे दिया है कि 1,2 बेस्ट हो गया। ये क्या हो गया, सेकंड वर्स्ट। तो V1 क्या था, V1 हमारे पास ये था 0,0, तो ये यानी कि इसको x2 का नाम दे दिया, सेकंड वर्स्ट कह दिया, ये ऊपर वाला बेस्ट था। V3 क्या था, ये वर्स्ट आ जाएगा, V3 ये था तो 0,8 जिसको x3 का नाम दे दिया, ये वर्स्ट। ये अब x1 x2 x3 का नाम क्यों दिया है, ताकि हमारा एल्गोरिथम उसी हिसाब से चल सके जिस हिसाब से हम चलना चाहते हैं। अब कौन कौन से पॉइंट आ गए हैं, x1 आ गया है, x2 आ गया है और x3 आ गया है। ये बेस्ट है, ये सेकंड वर्स्ट है और ये वर्स्ट है। वर्स्ट को छोड़ दें, इनका सेंट्राइड फाइंड करें, वही बात जो पीछे हम करके आए थे। तो वर्स्ट को छोड़ दिया, इनका सेंट्राइड फाइंड करना है, दोनों को ऐड करके, दो चीज़ें हैं तो 2 पे तकसीम कर देंगे। तो ये रख के हमने किया, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0.5,1, ठीक है, 1/2,1 कह लें, ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया, सेंट्राइड आ गया। अब क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखी और ये रिफ्लेक्शन का फार्मूला था, तो ये फार्मूला लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे x3 कौन सा आ गया, x3 यहाँ पे वेस्ट पॉइंट आया, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट पॉइंट आया। तो ये सारी करके ना, यानी कि x0 की कीमत प्लस अल्फ़ा 1 है, ये x0 की कीमत और x3 की कीमत, ये लगा के ना x रिफ्लेक्शन पॉइंट ये आ गया। अब रिफ्लेक्शन पॉइंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी वो चेक करेंगे, यानी कि f ऑफ x फाइंड करेंगे। क्या आया, तो ये 45 आया। क्या आया, 45। अब हमने देखना है कि 45 किस पे लाई करता है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी थी, -3 थी, इसकी 0 थी और इसकी क्या थी, इसकी 45 थी शायद, इसकी 56 थी। अब हमारे पास आंसर क्या आया है, अब आंसर हमारे पास आया है किसका, 45 आंसर आया है, कितना, 45, ठीक है, 45। तो 45 कहाँ पर आएगा, 45 बच्चों यहाँ पर आएगा। तो ये अगर इस तरफ आता तो एक्सपेंशन होती, अगर इस तरफ आता इधर या इधर आ जाए तो ये कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, इधर आ जाए या इधर आ जाए कंट्रैक्शन होती है। अब ये 45 यहाँ पर आया है तो ये आउटसाइड कंट्रैक्शन होगी, कौन सी, आउटसाइड कंट्रैक्शन। तो आउटसाइड कंट्रैक्शन होगी, एक मिनट, कंट्रैक्शन होगी और आउटसाइड कंट्रैक्शन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर आती तो ये फिर इनवर्ड कंट्रैक्शन होनी थी। तो अब ये वैल्यू इन दो के दरमियान आई है, तो ये कौन सी आ गई, कंट्रैक्शन, आउटसाइड कंट्रैक्शन। आउटसाइड कंट्रैक्शन का फार्मूला लिखेंगे, यानी कि पहले वो सारा उन्होंने यहाँ पे बताया है कि यानी कि जो चीज़ मैंने आपको बता दिया ना कि आउटसाइड कंट्रैक्शन आएगी, तो आउटसाइड कंट्रैक्शन आएगी, उन्होंने बता दिया। आउटसाइड कंट्रैक्शन का फार्मूला लिखा, ये आउटसाइड कंट्रैक्शन का फार्मूला लिख दिया। यहाँ पे x0 की वैल्यू, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.5, ठीक है, और XR जो अभी हम निकाल के आए थे वो आ जाएगा, ये XR की वैल्यू आ गई और ये x0 की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से यानी कि इनको सिंप्लीफाई वो आपको करना ही आता है, ऑर्डर पेयर निकालने आते हैं आपको। ये आ गया आउटवाइड कंट्रैक्शन का पॉइंट। अब इस पे फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, तो इस पे फंक्शनल वैल्यू निकालें तो यानी कि x की जगह पे ये, y की जगह पे ये, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली फंक्शनल वैल्यू आ गई। अब ये वाली फंक्शनल वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसको हमने कंपेयर करना है किससे, f ऑफ XR से। वो कितना आ रहा था, वो 45 आ रहा था, ये वाली ये आ रही है। तो अब देखें कि f ऑफ यानी कि ये जो 45 है ना, ये ग्रेटर दैन है 8/18 से, ये यानी कि ये लेस देन है और ये 45 ग्रेटर है, यानी कि f ऑफ x0c इज़ लेस देन f ऑफ XR, ये वाली चीज़ है। तो जो छोटी चीज़ होती है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो कंट्रैक्शन सक्सेसफुल होगी तो इससे हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो रिप्लेस कर देंगे वर्स्ट पॉइंट जो है ना हमारा, जो सबसे xn+1 वाला होता है, जो सबसे एंड वाला पॉइंट होता है। जो सबसे एंड वाला पॉइंट क्या था, V3 था। V3 क्या था, V3 था 0,8 और 0,8 x3 था। तो हम x3 से रिप्लेस कर देंगे इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि
x3 रिप्लेस कर देंगे इससे, x3 को रिप्लेस कर देंगे, x3 को रिप्लेस कर देंगे विद दिस, इससे, ठीक है। तो एंड ऑफ वन इंटरेशन क्या लिखा है कि हमारी पहली आइट्रेशन जो है ना वो कंप्लीट हुई, एंड हो गई, और हमारे पास रिप्लेस हो गया x3 किससे, इस वाले पॉइंट से। तो हमारे पास ये v1 वही रहेगा, ठीक है, v2 भी वही रहेगा, लेकिन v3 एक न्यू पॉइंट आ गया है ये वाला। अब इन तीनों के हिसाब से हम लेके चलेंगे, दोबारा ये सारा कुछ चलेगा, यानी कि v1 पे ये वाली वैल्यू आई, v2 पे ये आई, v3 पे ये आई, दोबारा इसको रखेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक आइट्रेशन पे रहते हुए हमारे पास जो बेस्ट मिनिमम वैल्यू आई है ना वो कौन सी है, ये -3 है, ये 0 है, ये 8.1875, यानी कि ये -3 मिनिमम वैल्यू आई, किस पे आई, 1,2 पर आई। तो ये -3 जो है मिनिमम वैल्यू आई कितनी, 1। ये एक ही आइट्रेशन की गई है, आप जितनी मर्जी कर लें, ठीक है। द नेल्डर मीन मेथड इज आइटरेटिव एंड वुड कंटिन्यू फ्रॉम दिस न्यू सिंप्लेक्स, यानी कि ये न्यू सिंप्लेक्स पे भी कंटिन्यू रहेगा जब तक के स्टॉपिंग क्राइटेरिया ना मेट करे, ठीक है। तो फ्रॉम एग्जाम पर्पस के हिसाब से हमने सिर्फ यहाँ तक ही किया है, ठीक है। तो आप इसको मज़ीद आगे जितना मर्जी ले जाए, स्टॉपिंग क्राइटेरिया जहाँ तक ना बताया हो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है कि नहीं, यही है। चलें जी, इसका मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, फिर लेक्चर एंड करते हैं। इसमें देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि कहता है कि मैक्सिमम फाइंड करना है आपने इस वाले का, क्या फाइंड करना है, इसका मैक्सिमम फाइंड करना है। ये इक्वलिटी कंस्ट्रेंट दिया गया है, इक्वल टू वाली कंडीशन दी गई है। फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा या दोनों, यानी कि अगर लोकल मैक्सिमा आता है, मिनिमा आता है, या जो भी आता है इसको फाइंड करना है लैग्रांज मेथड से। अब लैग्रांज मेथड है, ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को लेके चलना है जिसको ऑप्टिमाइज़ करना है। कंस्ट्रेंट को हम जी का नाम दे देते हैं, तो ये जी आ गया, और यहाँ पे आइगन वैल्यू लैम्डा आ जाएगी, ठीक है। तो ये लैग्रांजियन किसके इक्वल बन जाता है, फंक्शन माइनस लैम्डा जी। तो फंक्शन की वैल्यू ये है, माइनस लैम्डा, और जी की वैल्यू ये लगा दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका पहले x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट और फिर लैम्डा के रिस्पेक्ट इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 3 इक्वेशंस बन जाएंगे। तो पहले x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे इस वाली चीज़ का, इसको इक्वल टू 0, तो ये आ गया। y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल, तो 0 के इक्वल ये आ गया। लैम्डा के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू 0, तो ये आ गया, ठीक है। यानी कि 3 चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब यहाँ के देखें तो यहाँ से ये 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लिया, बाकी y माइनस लैम्डा और इक्वल टू 0 बन रहा है। यहाँ से या ये चीज़ 0 के इक्वल या ये चीज़ 0 के इक्वल, तो 2x इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ पे y माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी। अब ये देखें, अब ये वाली वैल्यूज़ ना, ये वाली दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें अपने कंस्ट्रेंट्स में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 था, एक्स की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर और ये लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। और अभी फ़िलहाल वाई रहने दे, यानी कि ए की वैल्यू पुट करें ना, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ना, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़। केस 1 क्या था, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो जब x की वैल्यू 0 पुट की है तो y की वैल्यू क्या निकल के आई है, y की ये वाली वैल्यू निकल के आई है, यानी कि x 0 पुट किया तो स्क्वायर रूट 3 आया, और जब x 0 पुट किया तो माइनस स्क्वायर रूट 3 आया। अब दो वैल्यूज़ निकली थी, एक ये और एक ये। जब ये पुट किया उस वक़्त ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब हम ये पुट करेंगे, यानी कि अब y इज इक्वल टू लैम्डा पुट करेंगे, तो ये सारा वो लिखा हुआ है। अब इस पे ना वो फंक्शनल वैल्यू निकालने लगे हैं, यानी कि इनको पुट करते हुए फंक्शनल वैल्यू निकालने लगे। फंक्शन ये था, फंक्शन था एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर वाई। तो जब मैं एक्स की वैल्यू 0 कर दूंगा और वाई की स्क्वायर रूट 3 कर दूंगा, तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये 0 कर दूंगा और ये माइनस स्क्वायर रूट 3 कर दूंगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि ये फंक्शनल वैल्यू के बारे में लिखा हुआ है कि इन पर फंक्शनल वैल्यू क्या निकल के आती है, 0 0 ही निकल के आती है। अब ये चीज़ क्या है, देखें, ये दो चीज़ें निकली थी, एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़ निकली थी। जब x 0 पुट किया तो y की ये वैल्यूज़ निकल के आई, ठीक है, और इस पे फंक्शनल वैल्यू भी देखी। अब y को हम ये पुट करेंगे लैम्डा के इक्वल,
वाई को किसके इक्वल पुट करेंगे, लैम्डा के इक्वल। तो अब केस 2 ले लिया जब हमने वाई किसके इक्वल था, लैम्डा के इक्वल। तो असल में अगर आप देखें तो अगर मैं वाई को लैम्डा के इक्वल पुट कर दूंगा तो एक्स का आंसर लैम्डा की फॉर्म में आ जाएगा, तो एक्स वाई की मेरी फिर वैल्यूज़ ही नहीं निकलेगी। असल मकसद तो मेरा एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करना है। देखें जब एक्स 0 पुट किया था तो यहाँ पे भी हमने एक्स वाई वाली चीज़ आई थी। अब जब मैं वाई की जगह लैम्डा पुट करूँगा तो वाई तो ख़त्म हो गया। तो मैं क्या करूँगा, ये जो y इज इक्वल टू लैम्डा लिखा हुआ है इसको मैं लैम्डा इज इक्वल टू वाई भी लिख सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ लैम्डा आएगा वहाँ वहाँ मैं y पुट कर दूँगा। ठीक है, तो आप ये वाली इक्वेशन ले लें, ये वाली, और यहाँ पे फिर आप पुट करके देखें। ठीक है, ये देख लेते हैं उन्होंने कौन सी इक्वेशन ली हुई है। तो ये वाली ली हुई है। ठीक है, यानी कि ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस इक्वेशन नंबर 2 ली हुई है उन्होंने। इक्वेशन नंबर 2 ली ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा वाई था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा वाई इक्वल टू 0 था। हमने कहा कि लैम्डा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से ये एक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 3 लेके चलते हैं। 1 का भी यूज़ हो गया, 2 का यूज़ हो गया, 3 अब लेके चलते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की ये कीमत पुट कर दें तो आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 से कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और वाई इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब ये किसी भी जगह पे पुट कर दें, ये चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर था। ठीक है, जब वाई की वैल्यू प्लस 1 पुट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि ये प्लस 1 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और एक्स आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। जब मैं वाई की कीमत माइनस 1 पुट करूँगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यानी कि वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ये 1 नहीं रहेगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ से भी एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यानी कि जब वाई आप कह लें, यहाँ पे जब वाई मैंने पुट किया था प्लस 1 तो उस वक्त स्क्वायर रूट 2 आंसर आया था। 1 पुट किया था माइनस स्क्वायर रूट 2 भी आया था। जब मैंने वाई पुट किया था, एक मिनट, वाई पुट करना था ना, मैंने एक्स की जगह पे वैल्यूज लिख ली है। एक मिनट, इस चीज़ को ना रेज करते हैं, अरे इसको नहीं था रेज करना, एक मिनट, इसको रेज करते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू वो है और वाई की वो है। जब एक्स की जगह देखिए, जब वाई की जगह मैंने पुट किया कितना, प्लस 1 पुट किया तो आंसर स्क्वायर रूट 2 आया एक्स का। और जब वाई की जगह मैंने प्लस 1 ही पुट किया उस वक्त माइनस स्क्वायर रूट 2 भी आया। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं वाई के बाद में। जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखें, जब वाई मैंने माइनस 1 पुट किया था, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये ऊपर देखें ना माइनस 1। तो जब वाई की मैंने माइनस 1 पुट किया था स्क्वायर रूट 2 आया, और जब मैंने वाई को माइनस 1 पुट किया तो माइनस स्क्वायर रूट 2 आया। तो ये 4 पॉइंट्स आ गए हैं। इन 4 पॉइंट्स पे हम फंक्शनल वैल्यू देखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल था एक्स स्क्वायर वाई। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह पे स्क्वायर रूट 2 और वाई की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा। और इसी तरह एफ ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 2 कोमा 1 भी 2 ही आ जाएगा। और इसी तरह एफ ऑफ स्क्वायर रूट 2 कोमा माइनस 1 जो है वो आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। और इसी तरह एफ ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 2 कोमा माइनस 1 भी माइनस 2 आ जाएगा। तो पहले 2 पॉइंट्स पे 0 0 वैल्यूज़ आई थी और इन पे आई थी 2 2 और माइनस 2 आ गई हैं। तो ये 6 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये एक पे 0 0 आई थी, एक पे 2 2 और एक माइनस 2 ये वाली वैल्यूज़ आई हैं। अब क्या करेंगे, कहता है टू क्लासीफाई दीज पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा या मिनिमम वी यूज़ द बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स। अब हम बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स जो है इसको यूज़ करेंगे। वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, सब्जेक्ट 1 अगर एक कंस्टेंट दिया हो इक्वालिटी का तो इसके लिए ये हेसियन मैट्रिक्स बन जाता होता है। इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे ना, इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो वो डेरिवेटिव ये आएगा। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड करके देखें तो ये वाला डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव हमें सब कुछ बताएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव सब कुछ बताएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेने से पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जी एक्स एल वाई वाई, जी एक्स जी वाई, एल एक्स वाई, और ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले इसको फाइंड कर लें, यानी कि इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। जी एक्स का मतलब है कि जो कंस्टेंट्स हमें जी एक्स जी वाला दिया गया था ना, ये कंस्टेंट जी वाला था, इक्वलिटी वाला कंस्टेंट ये वाला दिया गया था, ये कंस्टेंट दिया गया था, इसको हमने जी1 का नाम देना है और जी का नाम क्योंकि एक ही कंस्टेंट है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आकर -3, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और इक्वल टू 0, तो ये असल में क्या है, एक जी कंस्टेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3 का।
इसका x का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगा तो 2x आ जाएगा, y का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगा तो 2y आ जाएगा। अब क्या करूँगा, जो लैग्रांजियन हमारे पास आया था, लैग्रांजियन क्या था, लैग्रांजियन हमारे पास आया था f माइनस लैम्डा जी। f क्या था, x स्क्वायर y था माइनस लैम्डा जी क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 था। तो ये वाली चीज़ थी। इसका अगर मैं x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2xy और माइनस ये आ जाएगा 2 लैम्डा x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया। दोबारा x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2y और माइनस 2 लैम्डा। ये देखिए 2y माइनस 2 लैम्डा ये। अगर इसका मैं y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँ, y के रिस्पेक्ट, तो एल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट आ जाएगा ये x स्क्वायर और माइनस 2 लैम्डा y। और अगर मैं दोबारा इसका y के रिस्पेक्ट लूँ तो आ जाएगा ये माइनस 2 लैम्डा। अगर ये x वाले का मैं y के रिस्पेक्ट लूँ तो क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट लेना है तो 2x माइनस y के रिस्पेक्ट लेना है 2x आएगा बस। और अगर इसका मैं y के रिस्पेक्ट लूँ यानी कि इसका नहीं, y वाले का x के रिस्पेक्ट, ठीक है, तो ये x के रिस्पेक्ट अब इसका लेना है तो ये आ जाएगा 2x बस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आ गई। तो ये सारी वैल्यूज़ gx gy l x x l x y l y x l y y यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करना है, डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे पुट कर लेंगे तो डेरिवेटिव देखा हमने क्या आया, तो डेरिवेटिव करते कराते ये वाली चीज़ आई हमारे पास। कहता है नाउ वैल्यूएट डिटरमिन एट ईच क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पर देखें, अगर आप x और y चीज़ें यूज़ हो रही हैं, x और y यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे ना, 6 आए थे, कितने 6 आए थे, कौन कौन से, एक ये था, एक ये था, ठीक है, एक ये था, एक ये था, एक ये था। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे जिन पे मैक्सिमम यानी कि जिन पे वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ लाया करती हैं। तो वो सारी यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि क्या इसका बिहेवियर आता है। अगर तो ये ग्रेटर दैन 0 आएगा तो लोकल मैक्सिमा हुआ करेगा, अगर लेस दैन 0 आएगा लोकल मिनिमा होगा। पहला पॉइंट पुट किया लैम्डा 0 आपने पुट करना है, पहला पॉइंट पुट किया इसके लिए लैम्डा 0 था, ये ऊपर सारा लिखा भी हुआ है, उसके लिए लैम्डा 0 था। तो ये लेस दैन 0 आया तो लोकल मिनिमा, तो इसके लिए भी लैम्डा 0 था पॉइंट 2 के लिए, और ये ग्रेटर दैन 0 आया। कैसे लैम्डा 0 था ये ऊपर बताया हुआ है, देखे ना कि ये लिखा हुआ है 7 नहीं कितने गया पहला केस, लैम्डा 0 सी, यही है पहला पॉइंट, लैम्डा 0 था। ये देखें, दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लैम्डा 0 करेंगे तो हमारे पास आगे चीज़ बढ़ेगी ना, यानी कि ये देखें -2 लैम्डा इक्वल वाई तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाना था, तो फिर -2 लैम्डा इक्वल टू 0, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, यानी कि पहले दोनों पॉइंट्स के लिए लैम्डा 0 था, वैल्यूज़ कैलकुलेट की तो ये भी लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 है तो लोकल मिनिमा है, ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो लोकल मैक्सिमा आ गया। नेक्स्ट, और इस पे फंक्शनल वैल्यू 0 आ रही थी, इस पर फंक्शनल वैल्यू 0 आ रही थी, और देखें ये वाली चीज़ आ गई। तीसरा पॉइंट है तो इस पे लैम्डा की वैल्यू 1 है, ये आप वहाँ पर जाके ऊपर देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये P3 पुट किया तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा हो गया, और इस पे फंक्शनल वैल्यू 2 थी, ये इस पे मैक्सिमा हो गया, इस पे फंक्शनल वैल्यू 2 थी। और इस पॉइंट पे 5वें पे चेक करेंगे, लैम्डा की वैल्यू -1 थी इस पे, और ये -32 आएगा। अब वो लैम्डा की वैल्यू ये कैसे आ रही है, तो y इज इक्वल टू लैम्डा था, लैम्डा इज इक्वल टू y था, तो जो y की वैल्यू होगी वही लैम्डा की वैल्यू होगी। ठीक है, इन पॉइंट्स में सेकंड वाली कंडीशन में, आगे वाले 4 पॉइंट्स में ये थी। जब y 1 हो गया तो लैम्डा भी 1 है, तो 2 केसेस में लैम्डा 1 और 2 केसेस में -1 होगा। तो ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 होगा, ये पॉइंट नंबर 3 और ये पॉइंट नंबर 5, और ये 4 और ये 6 होगा इस तरह, क्योंकि एक दफ़ा y+1 होता था, एक दफ़ा माइनस। चलो वो देख लीजिएगा आप खुद देख के, ठीक है, यानी कि इसके हिसाब से ये देखें ना, जब y1 है उस वक्त लैम्डा 1, जब y1 है उस वक्त ये देखें, जब y-1 है तो लैम्डा भी -1। ठीक है, ये पुट करेंगे, यानी कि अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू आया करे तो वो मैक्सिमा, अगर लेस देन आया करे तो मिनिमा, और इस पर फंक्शनल वैल्यू क्या है वो सारी पहले हम निकाल आए हैं। तो ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ गए, ये 3 मिनिमा आए, मैक्सिमा आए, ये 3 मिनिमा के आए। अगर आप ग्लोबल का फाइंड करना चाहते हैं इन सभी में से कंपेयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो ये लिख दिया गया है कि अकरिंग एट, ग्लोबल के लिए आप सभी को कंपेयर कर लें, यानी कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखें कौन सी है, 2 है ना, तो ये 2 ग्लोबल मैक्सिमा हो गए जो कि इन पॉइंट्स पे आएंगे, और इनमें 2 सबसे मिनिमम है वो ये 2 हैं, तो ये ग्लोबल मिनिमा होंगे जो कि इस पे आएंगे। तो एक से ज़्यादा ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा भी होते हैं उसी केस में जब वो आंसर सेम आ रहे हो।
उम्मीद करता हूँ कि इस पास्ट पेपर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।